हर हर महादेव। मैं 12 ज्योतिर्लिंग को जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें मैं 5 नंबर कर चुका हूँ। 5 नंबर में थे ये पार्ली बैद्यनाथ था, और 6ठा नंबर में है भीमा शंकरम। आज मैं भीमा शंकरम की कथा सुनाऊंगा। यद्यपि पृथ्वी में विद्यमान लिंग असंख्य हैं, तथापि प्रधान ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुनम, उज्जैन में महाकाल, विंध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर, हिमालय सिंह में केदार, डाकिनी में भीमशंकरम, और वाराणसी में विशेषं, गोमती तट पर त्र्यंबकम, चिताभूमो में बैद्यनाथ, अयोध्या में दारुका ज्योतिर्लिंग का स्मरण वाचन करने से आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाता है। इन लिंगों को पूजा के से सभी वर्णों के लोगों को दुखों का नाश होता है। इन लिंगों पर चढ़ा नैवेद्य भक्षण करने पर सारे पाप भस्म हो जाते हैं। तो आइए, आज मैं भीमा शंकरन की कथा सुनाने जा रहा हूँ। पेजरा भीमरध्याच कृष्णा वेणी बाहुदी मामला प्लहपहारिणी यत्र शता लोक विश्रुता। सोमेश्वर देव भीम बनी चंद्रभागा, विठल चरण की गंगा। चंद्रभागा भीम नदी के किनारे बालू के विशाल मैदान में लाखों भक्त वारकरी गण तल्लीन होकर नाचते दिखाई देते हैं। पंढरपुर का यह दृश्य हमें हमेशा देखने को मिलता है। भीमा मैया को गंगा भागीरथी मानकर उसमें स्नान करते हैं। पंढरपुर में भीमा नदी का नाम चंद्रभागा हुआ है, क्योंकि पंढरपुर के पास भीमा चंद्रस्कोर की तरफ मोड़ लेती है स्थिति। गंगा मैया शंकर जी की जटा से निकलकर स्वर्ग से सीधे निकलकर पृथ्वी पर प्रकट हुई, और भीमा मैया शंकर जी के पसीने के रूप में प्रकट हुई। भीमा नदी के उत्पत्ति स्थान भीमा शंकरम है, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। पुणे जिले में राजगुरु नगर खेड़ के तहसील में घोड़े गांव के आगे सहरियादी पर्वत, तत्की, भंवरगिरी, रथाचल और भीमा शंकरम की पहाड़ियां हैं। उनमें से भीमा शंकरम की पहाड़ी पर भीमा शंकर का पवित्र स्थान है। यहाँ हवा खाने का स्थान होते हुए भी यहाँ शीत हवा का चुभन महसूस नहीं होती। यहाँ के घने जंगल में शेर दिखाई देते हैं। अन्य जंगली प्राणी भी हैं। यहाँ वन औषधियों का भंडार है। भीमा शंकरन की तीर्थ यात्रा करना अब आसान हो गया है। तीर्थ स्थान तक पहुँचने के लिए सीधों और सुगम सड़कें बनाई गई है। केवल कोंकण प्रदेश से यहाँ आना पहाड़ी मार्ग के कारण कठिन हो जाता है। बहुत साल पहले यहाँ के वन साकिनी और डाकिनी के निवास स्थान थे। इस देश में बस्तियां कम और विरल हैं, परंतु शिवरात्रि के पर्व में लोगों की भीड़ लगी रहती है। कारण यहाँ प्रदेश जगमगा उठता है। का समय पर भक्तगण आते हैं और भीमा शंकरन का दर्शन पाकर चले जाते हैं। आजकल इस पवित्र स्थान पर बहुत सुधार किए गए हैं। शासन का एक विश्राम धाम भी यहाँ है। कहते हैं जंगल के शेर हर रात को ज्योतिर्लिंग का दर्शन पाकर चले जाते हैं। ज्योतिर्लिंग के संबंध में कुछ कथाएं इस प्रकार हैं। प्राचीन काल में त्रिपुरासुर नाम का एक राक्षस बड़ा उन्मत्त हो गया था। स्वर्ग, मृत्यु, पाताल में उसने उधम मचाया था। सभी देवतागण घबरा गए। अंत में खुद महादेव त्रिपुरासुर का वध करने निकले। भगवान शंकर ने विशाल भीम का शरीर धारण किया। उनका दारुका रुद्रावतार देखकर
त्रिपुरासुर भयभीत हुआ। दोनों में कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। आखिर में शंकर भगवान ने उस दुष्ट का वध किया और त्रिभुवन पर आए संकट को दूर किया। उस समय भीमकाय महादेवी जी को बहुत थकान महसूस हुई। वे विराम हेतु सह्याद्रि के ऊंचे स्थान पर विराजमान हुए। उनके शरीर से पसीने का सहस्त्र धाराएं निकली। उन धाराओं का एक प्रवाह निकला जो कुंड में जमा हुआ। वहां से जिस नदी का उद्गम हुआ उसका नाम भीमा है। आज भी भीमा का उद्गम स्थान देखने को मिलता है। भक्तगणों ने उस भीमा का रुद्र की प्रार्थना की। संत सज्जनों की रक्षा करने के लिए आप यहाँ स्थायी निवास कीजिए। भोलेनाथ ने भक्तों का कहना माना और ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ सदा के लिए बस गए। कुंभकर्ण और करकटी से उत्पन्न भीम नाम का एक बड़ा ही वीर राक्षस था, जो प्राणियों को दुख देने वाला था, धर्म का नाश करने वाला था। उसने अपनी माँ से जब अपने पिता और निवास आदि के से संबंध में पूछा तो उसने बताया कि तेरा पिता लंकापति रावण का भाई कुंभकर्ण था, जिसे रामचंद्र जी ने मार डाला। मैंने अभी तक लंका नहीं देखी। तेरा पिता मुझे वहीं पर्वत पर मिला था और उसके द्वारा मैं तुझे उत्पन्न करके यहाँ रह गई। मेरे पति के मारे जाने पर तो मायका ही मेरा एकमात्र सहारा रह गया। मेरे माता पिता पुष्कसी और करकट जब अगस्त ऋषि को खाने को गए तो उसने अपने तप के तीव्र प्रभाव से उन्हें भस्म कर दिया था। यह सुनकर वह हरि समेत देवताओं को से बदला लेने को आतुर हो उठा। उसने कठोर तप कर आश्रय लिया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अपार बलशाली होने का वर प्राप्त कर लिया। इससे उसने इंद्र विष्णु समेत सभी देवताओं को जीत कर अपने अधीन कर लिया। उसने इसके उपरांत शिव जी के महान भक्त कामरू पेश्वर का सर्वस्व हरण करके उसने उसे जेल में डाल दिया। कामरू पेश्वर जेल में ही विधि पूर्वक और नियमित रूप से शिव पूजन करता रहा और उनकी पत्नी भी शिव आराधना में निरत रही। इधर ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को साथ में लेकर भगवान शंकर की सेवा में उपस्थित होकर उस दुष्ट दैत्य के से परित्राण के लिए प्रार्थना करने लगे। शिव जी ने देवों को आश्वासन देकर उन्हें विदा दिया कि ठीक है, मैं उसको देखता हूँ। फिर भीम को किसी ने कह दिया कि कामरूपेश्वर तो उसको मारने का अनुष्ठान कर रहा है। इस पर वह जेल में राजा के पास पहुंचकर उसे उनकी पूजादि के संबंध में पूछने लगा। राजा सत्य वचनों पर वह दुष्ट शिव जी की बहुत प्रकार से अवज्ञा करके उससे शिव जी के स्थान पर स्वयं भीम को पूजा करने को करने लगा। कामरूपेश्वर के प्रतिरोध करने पर भी भीम ने तलवार से पार्थिव लिंग पर प्रहार कर किया। इसका खंड वहां तक पहुंचा भी नहीं था कि शिव जी वहां प्रकट हो गए। फिर धनुष बाण तलवार परशु और त्रिशूल आदि से दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। अंततः वहां आए नारद जी के अनुरोध पर शिव जी ने फूंक मारकर उसे दुष्ट को भीम में भस्म कर दिया और इस प्रकार देवों को कष्ट विमुक्त किया। इसके पश्चात वहां उपस्थित देवताओं और मुनियों ने शिव जी से वहां पर निवास करने की प्रार्थना की और शिव जी लोक कल्याण की दृष्टि से वहां भीम शंकर नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में उपस्थित हुए। स्वयंभू महादेव रथ आकर कि इस पहाड़ी में रहते हैं, जिसे स्थाचल नाम से जाना जाता है। यहाँ कोई एक भतीराव लकड़हारा रहता था। वह एक बार वह लकड़ी काट रहा था।
उसने जैसे ही पेड़ के जड़ पर कुल्हाड़ी मारी, जमीन में से खून के फव्वारे निकलने लगे। भतीराव घबरा कर भाग उठा। लोग वहां जमा हुए। किसी वहां एक दुधारू गाय को लाकर खड़ा किया। इसके स्तर से निकली दुग्ध धाराओं के कारण खून की धाराएं निकलना बंद हुआ। आश्चर्य की बात यह थी कि जहां जमीन में से शंकर जी का दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, लोगों ने वहां मंदिर निर्माण करके उस ज्योतिर्लिंग को प्राण प्रतिष्ठा की। इस मंदिर को आगे चलकर भीमा शंकरम के नाम से जाना जाने लगा। शिवलीलामृत, गुरु चरित्र, स्त्रोत रत्नाकर आदि धार्मिक ग्रंथों में भीम शंकरम की महिमा का वर्णन किया हुआ है। गंगाधर पंडित, रामदास, श्रीधर, स्वामी नरहरि मालो, ज्ञानेश्वर आदि संत महात्माओं ने भीमा शंकर की ज्योतिर्लिंग का गौरव वर्णन किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज और राजा राम महाराज भी श्री भीमा शंकरम के दर्शन हेतु यहाँ आया करते थे। पेशवा बालाजी, विश्वनाथ और रघुनाथ जी का यहाँ अपना मनपसंद स्थान था। रघुनाथ पेशवा ने ऐसा यहाँ एक कुआं खोदा था। पेशवाओं के दीवाना नाना फडणवीस ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। पुणे में के साहूकार चिन्मनाजी अंताजी नायकी भिंडे ने 1437 ईस्वी में इस मंदिर के लिए सभी मंडप का निर्माण किया। भीमा शंकरम का मंदिर हेमंडपंथी पद्धति से बांधा है। मंदिर के दशावतार की मूर्तियों को से सजाया है जो बहुत सुंदर दिखाई देती है। मुख्य मंदिरों के पास ही नंदी का मंदिर है। मंदिर के पास लगभग 5 मन वजन का प्रचंड घंटा है, जिस पर 1721 ईस्वी में शाल खोदा गया है। इस नाद से मंदिर का सारा परिसर गूंज उठता है। भीम शंकरम की पूजा हर रोज रुद्राभिषेक, पंचामृत स्नान विधि से किया जाता है। पूजा की साहित्य कीमती होता है। सोमवार तथा अन्य दिनों भक्तगण यहाँ दर्शन के लिए आते रहते हैं। महाशिवरात्रि को यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। इस तीर्थ स्थान को प्राकृतिक सौंदर्य नयनाभिराम है। भीमा शंकरम मंदिर के आसपास कई दर्शनीय स्थान हैं। उनसे संबंधित कुछ कथाएं भी सुनने को मिलती है। उनमें से मोक्ष कुंड, ज्ञान कुंड, गुप्त भीमेश्वर, सर्वतीर्थ, पापनाशिनी, असंख्य तीर्थ, व्याघ्रपाद तीर्थ, साक्षी विनायक, गोरखनाथ का आश्रम है। दैत्य संहारिणी कमलजा देवी का स्थान है। कमलजा तालाब, हनुमान तालाब आदि स्थान दर्शनीय है। यहाँ की कोकन, कगार या नागफन का स्थान बड़ा भयावह है। लगभग 3000 फुट ऊंचाई वाले इस स्थान से तलहटी का कोकन प्रदेश दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि यह दृश्य हम वायुयान से देख रहे हैं। इस दृश्य को कोकन कगार के खड़े खड़े देखना मुश्किल है। कगार की जमीन पर लेट कर देखना पड़ता है। लेटे हुए आदमी के पैर पकड़ कर रखने से प्रकृति का यह भयावह लेकिन नयनाभिराम दृश्य को देखते समय जय भीम शंकर का घोष लगाना पड़ता है। इस प्रकार भीमा शंकर का कथा थी दोस्तों, और इस भीमा शंकरम का दर्शन करके मैं आया हूँ। और बड़ा ही जटिल रास्ता है, ऊंची नीची पहाड़ के होकर के रास्ते, सुगम रास्ता बनाया हुआ है। तो आपको पूना उतरकर 130 किलोमीटर भीमा शंकरम जाना पड़ेगा। इसके लिए कोई साधन नहीं है और आपको कार या कोई गाड़ी या कोई व्हीकल आपको रिजर्व करना ही पड़ेगा। क्योंकि
उस तरह का कम्युनिकेशन वहाँ पर अभी उपलब्ध नहीं है। जो भी यात्री जाते हैं वो अपना गाड़ी रिजर्व करके जाते हैं। हम लोग 20-22 आदमी थे, हम लोग बस रिजर्व करके गए थे और हम लोग वहाँ पर पहुँचे। दिन भर लग गया जाने में और फिर हम लोग रात को वहाँ किसी होटल में ठहरे। फिर भोर 5-4 बजे फिर उठ करके हम लोग दर्शन के लिए लाइन पर लगे। और उसमें भीमा शंकरम का एक मुख्य बात मैं बताना चाहता हूँ कि उनका जो रियल असली ज्योतिर्लिंग है वो आपको 6 बजे सुबह से 4 बजे भोर से लेके 5 बजे से 6 बजे तक 1 घंटा उसकी श्रृंगार किया जाता है। उस समय आप दर्शन करेंगे तो असली शिवलिंग से दर्शन हो। 6 बजे के बाद उसके ऊपर में चांदी का बनाया हुआ लिंग उसमें बैठा दिया जाता है और बैठा देने से उसमें चमकता हुआ शिवलिंग दिखाई देता है, जो उसमें भी पूजा करने से वही मानते हैं जो असली से। इस प्रकार हम लोग 5 बजे भोरे लाइन पर लगे थे, जो हम लोग असली ज्योतिर्लिंग का दर्शन और छू कर माथा उनमें रख कर पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हो और उनका जल अपने मस्तक पर लिए और वहाँ से कुछ फूल अपना घर भी लेके आया। ये भीमा शंकरम बड़ा ही ज्योतिर्लिंग में से छठा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। और अगर आप दुनिया में 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन कर लेते हैं और 52 शक्ति पीठ का दर्शन कर लेते हैं तो आपको संपूर्ण तीर्थ माना जाएगा। लेकिन इसके पहले आपको कुछ और काम करना जरूरी है। मेरे विचार से जो संसार है, इस संसार में जो किताबें हैं, वेद, पुराण, 18 पुराण, 4 वेद, भगवत गीता, बहुत सारे धार्मिक किताबें हैं। सभी किताबों के अनुसार 3 प्रकार के गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सतोगुण का मतलब होता है सात्विक, जो वैकुंठ में उनका निवास हो सकता है। रजोगुण का मतलब होता है थोड़ा सात्विक थोड़ा तामसिक मिला जुला रहता है। वो कभी कभी सात्विक हो जाते हैं, कभी कभी तामसिक भी हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? वो मोह है। उनके अंदर मोह बहुत होता है और जो मोह को त्याग देता है वो सतोगुण में चला जाता है। सतोगुण का मतलब परमात्मा के बराबर हो जाते हैं और अपनी आत्मा को परमात्मा में समर्पित किए हुए व्यक्ति को सतोगुणी कहते हैं। और रजोगुणी व्यक्ति होते हैं उसमें मोह बहुत हो, ये मेरा पुत्र है, पुत्री है, मेरा खेत है, मेरा जागीर है, मेरी प्रॉपर्टी है। इसमें जो उलझे हुए लोग होते हैं वो रजोगुणी होते हैं। और तमोगुणी लोग तो होते हैं बिल्कुल सतुगुणी के विपरीत होते हैं। वो तमोगुणी लोग तामस भोजन करते हैं, जीवों को हत्या करके भक्षण करते हैं, दूसरे का धन लूट कर बड़ा आनंद आता है, पराया धन खाकर उनको बहुत अच्छा लगता है। उनको फ्री का मिला हुआ प्रसाद, फ्री का मिला हुआ भोजन, फ्री का दिया हुआ दान बहुत अच्छा लगता है। वो जीवन भर दान लेते रहते हैं, खाते रहते हैं, कभी दान करते नहीं हैं। दान उनसे हो नहीं सकती है, धर्म उनसे हो नहीं सकती है और वो सिर्फ पापाचरण स्वार्थ में डूबे रहते हैं। तो इन्हीं लोगों का कलयुग में बहुत ज़्यादा भंडार है, क्योंकि इसमें भी प्रभु लीला ही माना जाएगा। प्रभु का ही इच्छा है कि मैं सतोगुण में हूँ, प्रभु का ही इच्छा है कि मैं रजोगुण में हूँ, प्रभु का ही इच्छा है कि मैं तमोगुण में हूँ। ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन जिसको प्रभु दारुण दुख दीन्हा ताको प्रभु मति आगे हर लेना, उनका मति पहले हरण कर लेते हैं। और जिसका मति हरण हो चुका है उनको सात्विक ज्ञान अच्छा नहीं लगेगा, भागवत कथा अच्छा नहीं लगेगा, उसको बढ़िया बढ़िया उपदेश अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन कुछ तमोगुण वाले लोग दिखावा में कुछ ऐसे भजन कीर्तन करने लगते हैं जिसमें वो नंबर 1 पाखंडी होते हैं। और उन पाखंडियों से सावधान रहना दोस्तों।
ये लोग तमोगुण होते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ दोस्तों, वो ये कि भगवान कहाँ है। भगवान को देखना है, भगवान को पाना है तो आंख बंद करके अपने हृदय में देखो। अपने हृदय के अंतःकरण में अगर देव है तो सतोगुणी तुम हो, अगर दानव है तो समझ लो कि तुम तमोगुणी हो। तुमको बहुत भटकना पड़ेगा इस भवसागर बाजार में, बार बार जन्म लेना पड़ेगा। कीड़े मकोड़े, कुत्ते, बैल, सांप, सर्प, जो भी हो, बहुत सारे जीवों में भटकना पड़ेगा, तब जाकर के रजोगुण में आओगे, फिर तुम सतोगुण में आओगे। लेकिन इस कलियुग महाराज के अनुसार, कलियुग महाराज का कहना है कि अगर मेरा नाम, मेरा हरिनाम संकीर्तन जो करता है उसको मैं तमोगुण से भी डायरेक्ट उसको वैष्णव वैकुंठ में भेज सकता हूँ। लेकिन वो हरिनाम संकीर्तन अगर कर लेता है, बेसी पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है, तीर्थ विर्थ करने की भी जरूरत नहीं है, गंगा स्नान करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी आंख बंद करो और आज से कसम खा लो कि मैं आज से तामसिक भोजन बंद कर देता हूँ। और जब आप तामसिक भोजन बंद करेंगे, मांस, मदिरा, नशा, मछली, अंडा सब खाना बंद करोगे और सात्विक धारणा में जाओगे, हरिनाम संकीर्तन करने लगोगे, तो धीरे 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 तुम्हारे अंदर भक्ति आएगी। फिर तुम्हारे धीरे धीरे सत्य का विकास हो जाएगा। फिर धीरे धीरे तुम्हारे अंदर शुद्धि आएगी। फिर धीरे धीरे तुम्हारा जो दया है वो जाग उठेगा। तुमसे कोई अन्याय कार्य नहीं होगा, नहीं तुम किसी को दिल को ठोस पहुंचाओगे। फिर धीरे धीरे तुम सतोगुण की ओर बढ़ जाओगे। बहुत ही शीघ्र तुम वैकुंठ में भगवान के पास परम स्थान को प्राप्त हो सकते हो। ये इस कलियुग का महत्व है। तो आइए हम आपसे यही कहेंगे कि मिथ्या संसार को छोड़कर सत्य संसार यानी भगवान परम परमेश्वर श्री कृष्ण से आराधना करें और राधे राधे का जाप करें। राधे शब्द एक ऐसी मंत्र है, एक छोटी सी मंत्र लेकिन काफ़ी पावरफुल मंत्र है, राधे राधे। आप सुबह शाम किसी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जो करते हैं उसके स्थान पर राधे राधे किया करें। ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि सतोगुणी रास्ते पर आइए। बहुत भाग्य से आपका मानव जन्म मिला है। आपको जरूरी नहीं कि हर बार मानव जन्म मिलेगा। जीवों में सर्वश्रेष्ठ जीव मानव जन्म को कहा जाता है, क्योंकि मानव जन्म में भागवत कथा पढ़ने की क्षमता, श्रोता वक्ता सब बनने की क्षमता है। लेकिन जानवर लोग जो पशु हैं वो वक्ता श्रोता नहीं है, क्योंकि उनके अंदर वो ज्ञान नहीं है। फिर भी जब महादेव कथा सुना रहे थे पार्वती को, भागवत कथा का उत्पत्ति वहीं से शुरू हुआ दोस्तों, महादेव के मुख से निकली हुई भागवत कथा। वो जब कथा सुना रहे थे तो एक पक्षी जो थे वो सुन लिया, वो हूँ हूँ करते थे। और वो पक्षी सुनने के बाद जब पार्वती को पूछे कि पूरी कथा सुनी, तो नहीं प्रभु, मैं तो बीच में ही सो गई थी और सोने के कारण मैं पूरी कथा सुन नहीं पाई। तो बोला कि फिर कौन सुन रहा था जो हूँ हूँ कर रहा था? तो ध्यान से देखे तो एक पक्षी था। वो पक्षी को त्रिशूल लेकर मारने के लिए दौड़े तो वो उड़ता भाग गया और ऋषि मुनि की पत्नी जो अंगड़ाई ले रही थी उनके मुंह में प्रवेश करके पेट में गर्भ ठहर गया और वही सुखदेव बने। वही सुखदेव परीक्षित की ये दूसरी बार कथा सुनाए थे और वहाँ से पूरी सृष्टि में, ब्रह्मांड में भागवत कथा का, रहस्यमय कथा का उत्पत्ति हुआ। उस कथा को श्रवण से, मनन से और कीर्तन से, उनकी चिंताओं से, उनकी आराधना से, उनके बातों पर फॉलो करने पर आप कितनों बड़ा तमोगुणी क्यों न हो, लेकिन आपको मोक्ष की प्राप्ति मिल सकती है। ये मैं शॉर्टकट में बताया। जो 7 दिन मैंने भागवत कथा सुना उसी का ये सारांश था। लेकिन भागवत कथा आपको रास कब आएगी? जब आप बिल्कुल तामसी भोजन, तामसी सोच,
अपनी मानसिकता को बदल देंगे। और ये बदलना इतना आसान नहीं है दोस्तों, बहुत कठिन है। लेकिन अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। जो आप सोच रहे हो, बैंक बैलेंस, रुपया पैसा, गाड़ी बंगला, सब यहाँ रह जाएगा। तुम्हारी आत्मा जब निकलेगी शरीर से तो सब खत्म हो जाएगा दोस्तों, कुछ नहीं बचेगा। सारा संसार एक दिन नष्ट होगा, लेकिन सबसे पहले नष्ट तुम होगे, यानी मैं होऊंगा। मैं सबसे पहले खत्म होऊंगा। चांद तारे सूर्य नवग्रह पृथ्वी सब रहेंगे, ये दुनिया सब रहेगी, मैं इससे चला जाऊंगा। मेरी आत्मा चली जाएगी, फिर वो दूसरी जन्म लेगी, फिर वो दूसरे स्थान पर फिर माता पिता के जन्म गर्भ में लेंगे, फिर वो बड़े होकर के फिर उनकी भी बच्चे होंगे, वो भी माता पिता बनेंगे। इस प्रकार का जीवों का आना जाना लगा रहता है दोस्तों। इस आना जाना आवागमन से मुक्ति पाने के लिए एकमात्र उपाय है भागवत कथा का श्रवण करें। श्री कृष्ण की वाणी जो अर्जुन को कुरुक्षेत्र में उन्होंने दिया है वही गीता है, वही भगवत कथा है। और इसमें कर्म योग सबसे महान बताया गया है। कर्म में सतोगुणी कर्म, रजोगुणी कर्म और तमोगुणी कर्म है। और ये तीनों गुण प्रत्येक व्यक्ति में है। कोई नहीं कह सकता है कि मैं सतोगुणी हूँ 100%, नहीं, उसमें भी कभी कभी तमोगुण आ जाता है। आप देखोगे सुबह वो भगवान का पूजा पाठ कर रहा है, दिन भर वो ऑफिस में काम किया, फिर शाम का टाइम में वो मदिरालय में जाकर अपना मस्ती करने पहुंच गया, यानी वो तमोगुण में घुस गया। सुबह जब पूजा कर रहा था वो सतोगुणी था, जब अपना जॉब में है तो वो रजोगुणी है। लेकिन जब शाम को मदिरालय में पहुंच गया, मदिरा पान करने के लिए किसी होटल में चला गया, भक्षण करने के, नॉनवेज खाने के लिए, और मद और मांस खाने के लिए चला गया, तो उस समय उसके अंदर तमोगुणी आ गया। इस प्रकार तीनों गुण एक इंसान में देखा जा सकता है। अगर तुम उसको सुबह देखे हो तो तुम उसको सात्विक मानोगे, जब ऑफिस में देखोगे तो उसको राजस मानोगे, जब शाम को मदिरालय में देखोगे तो तुमको तामस नजर आएगा। तो इस प्रकार प्रत्येक जीव में, जंतु में, प्रत्येक दुनिया का कोई ऐसा चीज नहीं जिसमें ये तीन गुण नहीं होते हैं। भगवान का कहना है कि तीनों गुण जैसे सूर्य का प्रकाश, इसमें भी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण होते हैं। जैसे शीतकाल में सूर्य का प्रकाश यानी धूप मीठा लगता है, हर व्यक्ति खूब आनंद से लेते हैं, क्योंकि ठंड से बचने का एकमात्र उपाय होता है सूरज की किरण। उस समय यही किरण सतोगुण है। लेकिन जब यही धूप के कारण पृथ्वी में जल वाष्प बनकर बादल बनते हैं, जिससे वर्षा होती है, ये इसका रजोगुण है। और इसका तमोगुण वो है आषाढ़ महीने में, जेठ महीने में, जब ये धूप इतनी कड़ी हो जाती है कि जीव जंतु त्राहिमाम जलने लगते हैं, इस समय इस धूप को तमोगुण के रूप में माना जाता है। फिर जल में आइए, जो जल हम पीते हैं, जिससे हम जीते हैं, समस्त प्राणी जीते हैं, ये सतोगुण है। और जिस जल से हमारी खेती होती है, वर्षा होती है, ये रजोगुण है। लेकिन यही जल का जब बाढ़ आ जाता है, गांव घर समाज, बहुत सारे बिल्डिंग, बहुत सारे शहर पानी में डूबने लगते हैं, उस समय यही जल तमोगुण का रूप ले लेती है। तो इस प्रकार संसार में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का कोई ऐसा चीज संसार में नहीं जिसमें तीन गुण नहीं होते हैं। ये 4 वेद, 18 पुराण और भागवत कथा और सभी धार्मिक किताबों का सारांश है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसलिए इन तीनों को पहचानो, तीनों को समझो, और तुम क्या हो वो तुम खुद समझो। एक बात याद रखना दोस्तों, जो तुम कर्म कर रहे होगे उसका फल तुमको ही अंत तक मिलेगा। इस कर्म का फल कोई बांट नहीं लेगा, तुम्हारा पाप कोई एक दिन के लिए कोई लेगा नहीं, और कोई अपना पुण्य एक दिन के लिए भी तुमको देगा नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं देगा। ऐसा समझकर तुम भागवत कथा का पाठ करो, सनातन धर्म का विजय हो, सनातन धर्म का उत्थान हो, सनातन धर्म का जो दबाव में था आज धीरे धीरे उठ गया। जिस प्रकार आप देख रहे हो
ये जो प्रयागराज में महाकुंभ में लोग आ रहे हैं, संत समाज आ रहे हैं और इतना बड़ा एक उत्सव में करीब करोड़ों लोग स्नान डुबकी लगा चुके हैं, पवित्र हो रहे हैं। ये एक आस्था का विषय है। सभी तीर्थों में मैं जाता हूँ, देखता हूँ बहुत सारे भीड़ लगे रहते हैं, बहुत भीड़, बहुत बड़े बड़े लाइन लगे रहते हैं। तो इस तरह से हमारा सनातन धर्म का जागरण होते जा रहा है और पूरे विश्व में एक दिन सनातन धर्म का डंका बजेगा और ये पूरे भारत का ही, पूरा विश्व का गुरु बनेगा। इतना ही कहकर आज की कथा समाप्त करते हैं दोस्तों। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।